बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस रिएक्शन को नाम अल्डोल कंडेंसेशन क्यों दिया गया, इसके पीछे हिस्ट्री या इसके पीछे रीज़न क्या है। पहले हम बात करते हैं अल्डोल के हवाले से कि अल्डोल क्या चीज़ है। अल्डोल जो है वो दो अल्फाज का मजमुआ है, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जिनमें से एक लफ्ज़ जो है वो हमारे पास है अल्डोल। अल्डोल मीन एल्डिहाइड। एल्डोल जो है वो अल्डिहाइड की प्रेजेंस को ज़ाहिर करता है, और ओल जो है वो हमारे पास अल्कोहल का सुफिक्स है। ओल अल्कोहल का सुफिक्स है, यानी कि अल्डोल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास है अल्ड जो एल्डिहाइड से रिलेटेड है, और दूसरा जो है ओल ओएल, ये अल्कोहल का सुफिक्स है। तो इट मीन्स कि इस चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अल्डोल हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद हो, उसको हम कहेंगे अल्डोल। अल्डोल क्या है? अल्डोल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एट अ टाइम मौजूद हों, उसको हम कहेंगे अल्डोल। अब उसके बाद इसका दूसरा जो हिस्सा है वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन हम एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो दो कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है और उसके नतीजे में एक न्यू कंपाउंड जो है वो तश्कील पाता है, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कंडेंसेशन एक ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो कंपाउंड्स वो एक जैसे भी हो सकते हैं, एक ही फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट फैमिलीज से भी ताल्लुक रख सकते हैं। तो जब वो दोनों कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में कोई न्यू कंपाउंड बनता है और इस दौरान पानी का मॉलिक्यूल जो है वो खारिज होता है, तो इसको हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो ये रिएक्शन, इसकी एक शर्त ये भी होती है अल्डोल कंडेंसेशन की कि ये उन एल्डिहाइड और उन कीटोन्स में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हो। अल्डोल कंडेंसेशन किन कंपाउंड में होता है? अल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड्स और उन कीटोन्स में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हो। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा जो हाइड्रोजन है वो क्या है। अल्फा हाइड्रोजन हम उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अब यहां पर ये जो हमने एग्जांपल ली है जिसको हमने एसिड एल्डिहाइड का नाम दिया है, तो एसिड एल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो हमारे पास कार्बन है जिसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये दरअसल फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। तो इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये हमारे पास है अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन जो है इसके साथ तीन जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो इट मींस के एसिड एल्डिहाइड जो है, अगर दो हम एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो ये हमें अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। इसके नतीजे में हमारे पास अल्डोल कंपाउंड बनेगा जिसका IUPAC नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है। यानी कि जब दो ऐसे एल्डिहाइड या दो ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं या आपस में मिलते हैं, तो उसके नतीजे में हमें एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। ऐसा कंपाउंड मिलता है दो एसिड एल्डिहाइड या दो अल्फा हाइड्रोजन होल्डिंग
एल्डिहाइड के रिएक्शन से एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और उसके बाद अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। तो इस कंपाउंड को हम अल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्डोल कहते हैं। अब इसका हमारे पास मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म इसमें यह है कि ये हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये नेगेटिव होता है, जो इस एल्डिहाइड यानी कि एक एल्डिहाइड, एक एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके उसमें से पानी बनाते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये OH आयन जो है वो नेगेटिव है और एसिड एल्डिहाइड का जो CH3 था उसको हमने इस तरीके से लिख दिया कि CH2 को एक साथ लिखा और हाइड्रोजन को जो है वो इससे सेपरेट कर दिया। तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के पास आ जाएंगे। इस बॉन्ड में मौजूद जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड था उसमें हिस्सा लेने वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो एक हाइड्रोजन की तरफ से और एक कार्बन की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाते हैं। इस तरीके से कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज होल्डर है ये OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और उसके बाद दूसरा हमारे पास बनता है कार्ब एनाइन। तो इसका जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में ये जो हमारे पास कार्ब एनाइन है इस पर जो माइनस का चार्ज है, अब इसको ये हमारे पास बतौर न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो आप इस न्यूक्लियोफाइल को एक पॉजिटिव चार्ज होल्डर सबस्ट्रेट चाहिए जिसके साथ ये रिएक्ट करके अपने आप को न्यूट्रल करे। तो अब यहां पर जब हम कार्बा एनाइन को रिएक्ट करवाते हैं दूसरे एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ, तो वहां पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो उसमें कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है ऑक्सीजन की तरफ। तो इस बॉन्ड में हिस्सा लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, जो एक कार्बन का था और एक ऑक्सीजन का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से इस पर माइनस का चार्ज आ जाता है और उसके बाद ये जो हमारे पास कार्बन है फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब जो कार्ब एनाइन है वो रिएक्ट करता है इस कार्बन के ऊपर जिसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जो है वो हासिल कर लिया। ये नेगेटिव अब इस पे अटैक करेगा और इसके नतीजे में हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन बनेगा। यानी कि ये CH3 हमने वैसे लिख दिया, ये कार्बन लिख दिया और इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम लिख दिया। अब ये जो बॉन्ड था ये इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो यहां पर हमने डबल बॉन्ड लिखा, सिंगल बॉन्ड लिखा और सिंगल बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव आयन आ गया। अब इस CH2 को हमने कार्बन के साथ जोड़ दिया, आगे वही जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया। तो ये हमारे पास हो गया अल्क ऑक्साइड आयन। अब ये जो अल्क ऑक्साइड आयन है ये अब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। जब हम वाटर को देखते हैं तो वाटर यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन पर जो है वो मुश्तमिल होता है। जब हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से OH नेगेटिव और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव चार्ज होल्डर है उसकी तरफ आएगा और उससे इलेक्ट्रॉन हासिल करके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। बाकी हमारे पास CH2 और बाकी जो कंडीशन है वो सारी वैसे की वैसे रहेगी। तो इस तरीके से हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनेगा जिसको हम अल्डोल भी कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में अल्क ऑक्साइड आयन जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब वाटर का जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और OH जो है वो हमारे पास इसमें से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन है वो इख्तिताम पजीर होता है। अल्डोल कंडेंसेशन,
अल्डोल कंडेंसेशन क्या है और ये कैसे इसका नाम पड़ा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या हिस्ट्री है, उसकी हम बात करेंगे। तो अल्डोल जो है वो हमारे पास दो अल्फाज का मजमुआ है, जिनमें से एक अल्ड फॉर एल्डिहाइड और ओल इज द सुफिक्स ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल का सुफिक्स है। तो आप इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उसको हम अल्डोल कहते हैं। उसके बाद जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन एक ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं जिसमें दो कंपाउंड, चाहे वो एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हों या दो मुख्तलिफ फैमिली से ताल्लुक रखते हों, वो आपस में मिलकर एक न्यू कंपाउंड बनाए और उसके साथ जो है पानी का मॉलिक्यूल खारिज हो, तो इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन की जो ओवरऑल डेफिनेशन हो जाएगी, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब दो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो आपस में रिएक्ट करके अल्डोल बनाते हैं, इसको हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसका रिएक्शन जो है, ये एक एल्डिहाइड जब दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो इस पहले एल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो दूसरे एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अब इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ अल्कोहल ग्रुप जो है वो फॉर्म हो जाता है और उसके बाद बाकी हमारे पास आगे एल्डिहाइड बनता है। तो ये हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। अब इसके बाद अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारे पास यहां पर -OH जो हमें बेस ने प्रोवाइड किया है, जब वो एसिड एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ रिएक्ट करता है तो पानी बन जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास बाकी जो है वो कार्ब एनाइन बनता है। अब ये जो कार्ब एनाइन है ये फर्दर जो है नेक्स्ट एल्डिहाइड के साथ यानी कि एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और अल्क ऑक्साइड आयन बनाता है। इसमें जो हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड है उसका जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो हमारे पास कार्ब एनाइन है वो इस पॉजिटिव चार्ज रखने वाले कार्बन पर हमला आवर होता है और इसके नतीजे में हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन बनता है। तो ये अल्क ऑक्साइड आयन जो है ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या यूं समझ लें कि इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो वाटर का जो पॉजिटिव आयन है, जो पॉजिटिव हिस्सा है, वो अब इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। बाकी जो कंपाउंड है उसके साथ CH2 लगा हुआ होगा, यानी कि यहां देखें आप CH3 ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब यहाँ जो O था अब यहाँ OH हो गया है, इसके साथ ये H आके मिला है, उसके बाद CH2, उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप और उसके बाद OH आयन जो है वो खारिज होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं।